Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 68, class 9 साइंस. टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा. स्थितिज ऊर्जा अथवा पोटेंशियल एनर्जी. जिज्ञासा दीदी खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है. जिज्ञासा बताते ज्ञान इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है. किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है. ठहरी हुई अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है. धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है. जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हमारे शरीर की जो हाथों की पेशी ऊर्जा अथवा मांसपेशी ऊर्जा है वो गति स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है. तीर को छोड़ने पर यही जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. ये वाले चित्र में आप देख सकते हैं सेकंड वाले में. और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है. किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा. ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी. किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है. अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं. यदि यदि वस्तु का द्रव्यमान m है तो मान लें कि इसे h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल जो होगा या न्यूनतम बल वस्तु का भार होगा और वस्तु का भार mg के बराबर होगा. अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा. वस्तु पर किया गया जो कार्य है वो W बराबर बल गुणा विस्थापन होगा. और यहाँ पर विस्थापन क्या है, ऊंचाई है और बल हमारे पास mg है, विस्थापन h है. तो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EP बराबर mgh. अब देखिए यहाँ पर EP लिया गया है, E एनर्जी के लिए लिया गया है और P का मतलब पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का जो पहला अक्षर है उसको लिया गया है. पोटेंशियल एनर्जी का पहला अक्षर P. EP पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh. स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है. इसका मात्रक भी जूल होता है. किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो. ये पहुंची है जैसे हम लेते हैं एक सीधे पथ से ये सीधे पथ से ले लिया हमने और ये टेढ़े मेढ़े पथ से ऐसे ले लिया. केवल ये ऊंचाई पर निर्भर करेगी. नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती चली जाती है. नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित. उदाहरण नंबर 1 है 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है. दोनों स्थिति में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए. जबकि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है. गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EPmgh ये फॉर्मूला है. 5 मीटर की ऊंचाई पर हम पोटेंशियल एनर्जी अथवा जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है वो निकालते हैं. EP बराबर 2 गुणा हमारे पास m जो दो दिया गया है, 2 रख लेते हैं वैल्यू. G 10 दी गई है और H 5 दी गई है. इनकी मल्टीप्लाई 100 आ जाती है. उसके बाद हम लेते हैं 10 मीटर ऊंचाई पर और 10 मीटर ऊंचाई पर 2 गुणा 10 गुणा 10 200 जूल आ जाती है. अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर 200 में से 100 घटा देते हैं. 100 घटाने पर हमें 100 जूल प्राप्त हो जाते हैं. तो इनमें अंतर कितना आया, 100 जूल का आया. क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 kg 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा परिकलित करिए.
जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। m 1 kg है, h 5 मीटर है, g हमारे पास 10 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, mgh तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास 50 जूल वस्तु की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा है? धनुष की तनी हुई डोरी में या धनुष से छोड़ा गया एक तीर? कारण लिखिए। तो पहला ये है धनुष की तनी हुई डोरी में, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण होती है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जबकि धनुष से छोड़ा गया तीर, इसमें गतिज ऊर्जा है, क्योंकि इसमें तीर जब छोड़ा जाता है तो पेशीय ऊर्जा होती है वो उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना करिए। तो इसका जो सूत्र होगा वो mgh होगा, mgh होगा। mgh ये आप लिख सकते हैं, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसके लिए आप सूत्र परिकलित कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा ये आप पूरा इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें ये निकल कर के आएगा लास्ट में, तो ये यहाँ तक आप कर सकते हैं, इसको सूत्र परिकलित करना है तो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो m यहाँ पर दिया गया 5 kg। उसके बाद h दी गई हाइट 10 मीटर और g दी गई है यहाँ पर, g कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी EP बराबर mgh। तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो तीनों की m क्या है हमारे पास? m है 5, g है हमारे पास 10 और h भी हमारे पास 10 है। तो इनकी गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 500 जूल। 500 जूल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 एग्जाम्पल दीजिए। तो 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे नदी का ठहरा हुआ पानी। नदी में जो ठहरा हुआ पानी है, नदी का पानी आप लिख सकते हैं या नदी का ठहरा हुआ पानी। नदी का पानी। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गैराज में खड़ी कार। गैराज में खड़ी कार। रुकी हुई बॉल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, रुकी हुई बॉल। और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।